स्वागत है फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। बहुत सारे नए नॉलेज के साथ आज फिर मिल रहे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसका आंसर है संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हटाए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर होगा फातिमा बीवी, जो थी वो प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? आंसर होगा 643 ईस्वी सन में, 643 ईस्वी सन में किया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर है शक राजा रुद्रदामन द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो आंसर होगा फाहियान ने की थी। फाहियान, याद रखना पड़ेगा नाम। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल ने ब्रिटिश प्रांतों एवं रियासतों का एकीकरण करके भारत में कितने प्रकार के राज्यों का गठन किया था? इसका आंसर है 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ था? आंसर है कर्नाटक, उसके अंदर स्थित है कंगनहल्ली में, कंगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 39A में। अगला प्रश्न, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है दूसरा, भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा देर तक लगातार उड़ने वाला पक्षी कौन से है जो 3 से 4 वर्ष लगातार उड़ता रहता है? आंसर है सूटी टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगी और एक हरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारी और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं थी? तो आंसर होगा पहाड़ी कला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है यहाँ पर, सन 1601 ईस्वी सन की किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? इसका आंसर है अकबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है वो है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? आंसर है 18,426 रन, 49 शतक एवं 96 अर्धशतकों का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को एनी किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संघीय सरकार। अगला प्रश्न, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है वो है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा की मंजूरी देनी चाहिए? इसका आंसर है 1 माह के अंदर मंजूरी देनी चाहिए। अगला प्रश्न, संसद के किस सदस्य की गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो वो है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो वो सदन है राज्यसभा, वो स्थायी सदन है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है,
संविधान सभा द्वारा किसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका आंसर होगा 1946 में 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने अवधि तक चला? आंसर है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के विधेयक के सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर है राज्यसभा में। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए नॉलेज के साथ।